आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की मतदान की तैयारी है। इसी बीच में खबर आई है कि भारत सरकार ने विदेशी जो कूटनीतिक हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे 20 देशों के विदेशी राजनयिकों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर ले जाने का फैसला किया है। और ये दिखाने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, ये 25 सितंबर को वो लोग जाएंगे। और ये उनका जाना अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। नरेंद्र मोदी विदेशी राजनयिकों को इलेक्शन के टाइम पर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने और भी लोगों को मोबिलाइज किया होगा, लेकिन 20 ने भारत सरकार का इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। 25 तारीख की डेट फिक्स की गई, यानी कल। यहां उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में 2020 में विदेशी राजदूतों को सैर के लिए बुलाया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके और जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर में जनता के सारे नागरिक हथियार सस्पेंड करके अघोषित तौर पर हजारों लोगों को जेलों में डाल के और इंटरनेट बंद करके सारा बिजनेस ठप करके और वहां लोगों को देखने के लिए बुलाया गया था कि देखो मैंने कैसा काम किया है। लोकतंत्र की हत्या का जो जश्न है उसे देखने के लिए आप लोग आइए। 2023 में भी विदेशी राजनयिक G20 समिट के दौरान जम्मू कश्मीर गए थे और पहले चरण के मतदान के पहले अमेरिका और जर्मनी के कूट राजनयिक जम्मू कश्मीर जा चुके हैं और वहां दौरा कर चुके हैं। वो विपक्ष के अनेक नेताओं से मिले हैं, बातचीत की है। दैनिक हिंदू में ये खबर है कि जो लोग बुलाए गए हैं या जिन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया उनमें कनाडा शामिल नहीं है। हो सकता है कि वे लोग अगले सप्ताह जाएं या कुछ और करें। यही राजनयिक जब जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे तो ये जम्मू कश्मीर घूमने जाना चाहते थे, देखना चाहते थे क्या स्थिति है वो। तो भारत सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। क्यों? क्या दिक्कत थी? और अब अचानक 2-4 दिन पहले ये इनविटेशन बांटे गए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं, राजनयिक कह रहे हैं कि हमें तो बहुत कम समय दिया गया है और हमें मालूम नहीं है कि शेड्यूल क्या है। तो कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि उन्हें ले जाके क्या दिखाना चाहते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि इलेक्शन में कभी भी विदेशी राजनयिकों को न तो बुलाया गया, न उनको जम्मू कश्मीर के चुनाव में शामिल होने के लिए, दर्शक के तौर पर शामिल होने के लिए कहा गया। पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद यह सवाल अपनी जगह है कि ये क्यों बुलाए जा रहे हैं, इनको जम्मू कश्मीर क्यों भेजा जा रहा है, ये नियंत्रित यात्रा है क्यों कराई जा रही है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में लोकतंत्र की हत्या की है। भारत के फेडरल ढांचे पर, संघ राज्य के ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार किया है।
वहां की जनता का, राज्य का अधिकार छीन लिया, राज्य का विभाजन कर दिया दो दो केंद्र शासित क्षेत्रों में। लेह लद्दाख की जनता बीजेपी को ठुकरा चुकी है और इसकी भी पूरी संभावना है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी बीजेपी को ठुकराएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी लद्दाख में हार चुकी है, लेह लद्दाख में, और यहां हारने जा रही है, और यहां के चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर बीजेपी हार जाती है, तो क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए क्षमा मांगेंगे कि उन्होंने गलत नीति लागू की थी, उनकी कश्मीर पॉलिसी गलत थी? क्या वे अपनी नीति बदलेंगे? ये तो है वो हारेंगे। कोई दुनिया की ताकत उनको जिता नहीं सकती। और वहां जितनी भी बार ये लोग, इनके लोग जा रहे हैं, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जा रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी, ये जितने लोग वहां जा रहे हैं, वे वहां का जो रियल इश्यू है उस पर तो बात ही नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर के चुनाव का असली मुद्दा पाकिस्तान नहीं है। जम्मू कश्मीर के चुनाव का असली मुद्दा है लोकतंत्र और उसका राज्य, और राज्य की डिमांड, जो राज्य छीन लिया गया। हम जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कल ये पीर पंजाल में अमित शाह बोल रहे थे 2 दिन पहले, तो पीर पंजाल में जो अमित शाह बोल रहे थे, तो वे जानते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र छीना है जम्मू कश्मीर की जनता के हाथ से, उसके लोकतांत्रिक अधिकार छीने हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं के हाथ में लैपटॉप दिया है। लोकतंत्र छीन के, लोकतांत्रिक अधिकार छीन के अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये लोगों को जीवन में क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। हम सप्लाई देते हैं सारे बीजेपी के लोगों को लैपटॉप, छोड़ दो वो डेमोक्रेसी, घर जाके बैठे। जम्मू कश्मीर के युवाओं से आपने बात नहीं की पिछले 10 साल में। और वो अमित शाह कह रहे थे कि वहां के हम पीर पंजाल में खड़े होके कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। अरे आपको रोका किसने था? आज स्थिति है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं में बेरोजगारी भयानक चरम पर है। 95% यूथ बेरोजगार है, शिक्षित यूथ बेरोजगार है। पीएचडी किए हुए लड़के चाय बेच रहे हैं। नौजवान कभी दिखाई नहीं दिया जम्मू कश्मीर के आपको? जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी जो आपने 2019 में अगस्त में जब 370 खत्म की, तो आपने 7 महीने तक अघोषित लॉकडाउन रखा, और उससे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर की जनता का और व्यापार को नुकसान हुआ। आप लैपटॉप बांट रहे हैं वहां, लोगों के पैसे छीन के, लोगों का रोजगार छीन के, लोगों के धंधे छीन के, और आप कह रहे हैं हमने लैपटॉप बांटा है। एक खुशहाल राज्य, एक ऐसा राज्य, हंसता बोलता हुआ राज्य, उसको आपने गंभीर संकट में डाल दिया। आज जम्मू कश्मीर के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की जनता झेल रही है। जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर सबसे बड़ा हमला नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने किया। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी के हमले झेल रही है और उसके लोकतांत्रिक हकों पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवादियों के हमले झेल रही है, और ये दोनों, नरेंद्र मोदी की पार्टी
और आतंकवादी दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई की तरह काम कर रहे हैं, और दोनों का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर से लोकतंत्र की विदाई। और एक काम नरेंद्र मोदी ने करके आतंकवादियों के हितों की रक्षा की है, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन के। जम्मू कश्मीर एक संप्रभु राज्य था, जैसे बाकी संप्रभु राज्य। आपने राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया उसका। यही तो आतंकवादी चाहते थे, वो वही काम आपने किया। और आप कह रहे हैं कि आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। जी नहीं, आप जम्मू कश्मीर की जनता से लड़ना चाहते हैं, आतंकवाद से लड़ना आपका लक्ष्य नहीं है। आतंकवादी भी आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर की शांति प्रिय जनता के खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़ा हुआ है। बीजेपी और उनके साथ जो लोग हैं, उनका लक्ष्य है जम्मू कश्मीर की जनता को उत्पीड़ित करना, उसके लोकतांत्रिक हकों पर हमले करना और उसकी शांति को भंग करना। और ठीक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों का है। बार बार परवारवाद 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 के नाम पर आप, अरे ये बताओ कि तुम लोकतंत्र स्थापित करोगे कि नहीं करोगे, राज्य को स्थापित करोगे कि नहीं करोगे, वहां के रोजगार के अवसर वहां दोगे कि नहीं दोगे, इस पर नहीं बोल रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे ये पाकिस्तान पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकवादी करते हैं। आतंकवादियों का एजेंडा है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा और पाकिस्तान का आख्यान ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं के मुंह से सुनाई देता है। वे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए उनके पास में कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई नीति नहीं है। पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि एक काम किया कि उन्होंने 10 साल तक चुनाव नहीं होने दिए। आतंकवादी यही तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न हो, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक ढांचे को एकदम ध्वस्त कर दिया जाए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, संघ राज्य की तरह उसका विकास किया गया था। लेकिन आपने उस संघ राज्य को ही नष्ट कर दिया, और यह तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इच्छा थी जिसकी आपने पूर्ति की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर से डेमोक्रेसी गायब हो, और उस डेमोक्रेसी को आपने 10 साल तक सस्पेंड रखा। किसकी मदद कर रहे थे आप ये सब करके? पाकिस्तान की। तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए चुनौती पाकिस्तान नहीं है, चुनौती नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति और आतंकवादियों की हिंसा नीति। अनफॉर्चुनेटली दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, और एक ही उनका एनिमी है, वह है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता। उनको भी ये महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, उनको भी पसंद नहीं है। आतंकवादियों को भी ये पसंद नहीं है, और नरेंद्र मोदी को भी ये पसंद नहीं है। ये एक दूसरा एक तरह से समान लक्षण है जो इन दोनों में पाया जाता है। एक और चीज है जो बतानी जरूरी है, वैसे आप जानते हैं, जिस महबूबा मुफ्ती को अभी ये कह रहे हैं कि उनके शासन में आतंकवाद बढ़ा है और उनके छत्र छाया में आतंकवाद बढ़ा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने उसके साथ अलायंस करके सरकार क्यों बढ़ाई? आपने उसके साथ अलायंस करके इलेक्शन क्यों लड़ा था? आपके साथ कोई अलायंस करे तो वो आतंकवाद मुक्त, और आपके साथ अलायंस न करे तो वो आतंकवादियों का संरक्षण। गजब तर्क है। आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में तमाम उग्रवादी गिरोहों के साथ में बीजेपी ने अंडरस्टैंडिंग की हुई है और समझौते किए हुए हैं, और बीजेपी देशभक्त है। और अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता उनसे बात भी कर ले तो वो देशद्रोही हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि आसाम में उल्फा के तमाम नेताओं को ठेके किसने दिए? किसकी सरकार है आसाम में? आतंकवाद से लड़ने का, उग्रवादियों से लड़ने का इतना ही शौक है तो आसाम में उल्फा के उग्रवादियों को ठेके क्यों दिए गए? ब्रिज और सड़क के कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए गए? किसने दिए? ये बीजेपी ने।
मूल बात, बीजेपी की आतंकवाद से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि बीजेपी चाहती है आतंकवाद खूब फले फूले, क्योंकि आतंकवाद जितना फलेगा फूलेगा डेमोक्रेसी उतनी ही कमजोर होगी और बीजेपी के लिए वो मददगार साबित होगी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के शासन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इलेक्शन के दौरान हमले हो रहे हैं लगातार। जम्मू कश्मीर के वे इलाके जिन इलाकों में कभी आतंकवादी नहीं आए, आतंकवाद सीमित था सिर्फ सीमावर्ती 3 जिलों तक, आज स्थिति है कि आतंकवाद जम्मू तक आ चुका है। आतंकवादी गिरोह जम्मू तक लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं, आए दिन सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आतंकवाद के बढ़ाने में नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ कश्मीर पॉलिसी के तहत 370 और राज्य का अधिकार छीना और इससे जनता के अधिकारों पर हमले किए, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को खुलकर खेलने और फलने फूलने का मौका दिया। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थगित करके अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं हो रहे। नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं चाहते थे, चुनाव हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब जनता तय करेगी, अब जनता तय करेगी कि नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा और नरेंद्र मोदी की नीति का भविष्य क्या होगा। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की जनता से बात नहीं करना चाहते, वहां के राजनीतिक दलों से बात करना नहीं चाहते, वहां के विधायकों से उन्होंने कभी बात नहीं की और उन्होंने सीधे सीधे जम्मू कश्मीर को बुलडोज कर दिया और कहा ये डेवलपमेंट है और हम लैपटॉप बांट रहे हैं। जनता के अधिकारों को, उसके राज्य के अधिकार को आपने नष्ट करके, छीन के आपने जम्मू कश्मीर की जनता के जीवन में अनंत दुखों को सृजित किया है, अपार कष्ट पैदा किए। उन कष्टों का अंत नहीं है। उन कष्टों के बारे में नरेंद्र मोदी के मुंह से, अमित शाह के मुंह से, राजनाथ सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में सिर्फ नारे हैं, दिल नहीं है, भाषण है, विवेक नहीं है। वोट मांगने वो आते हैं जनसभाओं में, लेकिन उनके पास कोई नीति और कार्यक्रम नहीं है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सबसे खतरनाक हैं और जम्मू कश्मीर की जनता तो उसके उन खतरनाक इरादों को भोगती रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर मॉडल है जिसके रास्ते पर पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी का हारना बेहद जरूरी है हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के मॉडल को पीटने के लिए, नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ने के लिए और नष्ट करने के लिए। जम्मू कश्मीर में एन मास बीजेपी को हारना चाहिए। बिना इसके नरेंद्र मोदी का भूत नहीं उतरेगा दिमाग से सत्ता का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जनता के लोकतंत्र की हत्या की है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की है उनकी सरकार ने। और उन्होंने यह करके पाकिस्तान के इरादों को पुख्ता किया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक ताकतें, इंडिया अलायंस जीते और आप लोग उनका समर्थन करें। जो लोग सुने इसे, अगर वो जम्मू कश्मीर के हैं तो वो उन्हें वोट भी दें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।